नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रायद्वीपीय संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की प्रायद्वीपीय संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बारे में बात कर ली है। आज हम लोग सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा को शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप हेडिंग दे देंगे सतपुड़ा पर्वत। आज हम लोग सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। आप देख पा रहे होंगे भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में सतपुड़ा पर्वत को दिखाया गया है। सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल पर्वत के जस्ट दक्षिण में है। आप देख पा रहे होंगे कल हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत के बारे में बात की थी। अगर मान ले ये विंध्याचल पर्वत है तो इसकी स्थिति ऐसे थी और सतपुड़ा पर्वत उसके जस्ट दक्षिण में है। हम लोगों ने इसे थोड़ा ऊपर में इसलिए यहाँ पे दिखाया है ताकि शब्दों को अच्छे से लिखा जा सके। ठीक है, इसकी स्थिति थोड़ी और दक्षिण में है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब हेडिंग दे दे सतपुड़ा पर्वत और मेरे साथ इस टॉपिक को समझते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए कि भारत में ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण सतपुड़ा पर्वत है। भारत में ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, अब सबसे अच्छा उदाहरण इसको कैसे कह रहे हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कि यह एक उठा हुआ भूमि है जिसे हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, यह एक पठार है और इसके बीच के भाग धंस गए हैं। ठीक है, इसके बीच के भाग धंस गए हैं और ये जो है मान लेते हैं, इसको फिर से देखते हैं। यह एक पठार है और इसका जो विस्तार है ऐसे है, इतना लंबा में है और इसका बीच का भाग धंस गया है और इसके एक और भाग जो है वो धंस गया है। तो ये जो बीच का भाग है, धंसा हुआ भाग, वो कहलाता है भ्रंश और जो उठा हुआ भाग है वो कहलाता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ये जो भाग है मान लेते हैं कि ये धंसा और ये धंसा, तो जो ये बीच का भाग है यही हमारा सतपुड़ा है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। और ये जो धंसे हुए द्रोणी है या जो भ्रंश है ये हो गए आपके नर्मदा भ्रंश और ये हो गए ताप्ती भ्रंश। इसको हमने ऐसे समझाने का प्रयास किया है। आप अभी सुविधा के लिए इसको ऐसे समझिए, हम यहाँ पे विस्तार से आपको बताएंगे। आप लिखे, ये पॉइंट लिखे ना, भारत में ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण सतपुड़ा पर्वत है। लिखिए। इसके बाद इसके उत्तर में ये स्थिति ऐसे है, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसके उत्तर में कौन सा भ्रंश हो जाएगा? नर्मदा भ्रंश और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश। देखिए, इसके उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में ताप्ती भ्रंश है। ठीक है, इसके उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में ताप्ती भ्रंश है। क्लियर? आगे देखिए, यह गुजरात में राजपीपला से झारखंड में राजमहल तक 1100 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। दोस्तों, हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत के बारे में भी पढ़ा था कि विंध्याचल पर्वत 1100 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, लेकिन वह मालवा के पठार से पारसनाथ तक था। ये राजमहल की पहाड़ी, ये राजपीपला की पहाड़ी से राजमहल की पहाड़ी तक है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह गुजरात में राजपीपला से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक झारखंड में है और इसकी लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए, इसका भी दिशा वही है जो विंध्याचल पर्वत की दिशा है। आप एक दूसरे से कोरिलेट करके देखेंगे। इसका विस्तार दिशा के रूप में अगर लिखना चाहे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इसकी उत्पत्ति एजोइक युग में तथा पूर्ण निर्माण पैलियोजोइक युग में हुआ था। इसकी उत्पत्ति एजोइक युग में तथा पूर्ण निर्माण पैलियोजोइक युग में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट धूपगढ़ की चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट धूपगढ़ की चोटी है, जो कि आप इसको लिखेंगे यहां तक, माउंट धूपगढ़ की चोटी है जो कि मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी पर है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, आगे विस्तार से लिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश में दो अलग अलग श्रेणियों के रूप में देखा गया है। जबलपुर के जो पश्चिम है उसे हम लोग महादेव श्रेणी कहते हैं और जो जबलपुर के पूरब में है उसे मैकाल श्रेणी कहते हैं। तो महादेव श्रेणी पर ही धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी है जो महादेव श्रेणी पर ही है। अब इसको ऐसे लिखेंगे
कि इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जो कि पंचमढ़ी में महादेव श्रेणी पर है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का कौन सा है? पंचमढ़ी है। और पंचमढ़ी किस श्रेणी पे है? तो महादेव श्रेणी पर है। और महादेव श्रेणी पर ही क्या है इसका नाम? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। आप इसको ऐसे भी समझेंगे, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए आप यहाँ तक लिख लिए ना, यहाँ इसके बाद देखिए इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी पर है, जो मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी पर है। दोस्तों यहाँ पे मैं समझने के लिए आप लोगों को बता दूं कि कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन महादेव श्रेणी पर है, कौन मैकाल श्रेणी पे है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि महादेव पर हमको धूप चढ़ाना है, ठीक है? महादेव पर हमको धूप चढ़ाना है। धूप चढ़ाने कहाँ जाना है? महादेव श्रेणी पे। तो ऐसे तो नहीं भूलेंगे आप, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि महादेव श्रेणी पर ही धूपगढ़ चोटी है और अमरकंटक चोटी जो है वो मैकाल श्रेणी पे है। आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 1352 मीटर है। और अमरकंटक की ऊंचाई जो है वो 1050 मीटर है। आप इसको याद कर लेंगे। ये जो धूपगढ़ है यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, साथ ही साथ सतपुड़ा पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी है। अगर पूछे सतपुड़ा पर्वत की दूसरी पर्वत सर्वोच्च चोटी तो अमरकंटक होगा, और अमरकंटक किस पे है? तो मैकाल श्रेणी पे है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये जबलपुर है, तो जबलपुर के जो दक्षिण में है वो है, जबलपुर के जो पश्चिम में है वो क्या है? वो आपका महादेव श्रेणी है। और जो पूरा में है मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी में देखिए अमरकंटक है 1050 मीटर, और ये धूपगढ़ है कितना है? 1352 मीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे लिखिए। देखिए अगला पॉइंट है, धूपगढ़ पंचमढ़ी में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। हम लोगों ने बात की। यहाँ पे एक बात जो और महत्वपूर्ण हो जाता है वह यह है कि अमरकंटक चोटी से 4 दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं। यहाँ पे मैं बताने का प्रयास करूंगा, अमरकंटक चोटी से 4 दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं। अगर मान लेते हैं कि यह बिंदु अमरकंटक है, तो इससे 4 दिशाओं में 4 नदियां कौन कौन है आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से है, अगर हम इसको यहाँ पे बताएं तो यहाँ से नर्मदा नदी जो खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, उत्तर दिशा में सोन नदी जो पटना में गंगा नदी के पास मिलती है, और पूर्व दिशा में महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और दक्षिण दिशा में ओहिला नदी। कौन कौन नदी? नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी और ओहिला नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वह कौन सा स्थान है जिसके आसपास से 4 नदियां निकलती है? तो वो है अमरकंटक। अमरकंटक से 4 नदियां कौन कौन है आप देख पा रहे होंगे। नर्मदा नदी, देखिए यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे जाके कि इधर से आपका निकलती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी, और ये भी खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो नर्मदा नदी जिस भ्रंश घाटी में, देखिए यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे कि सतपुड़ा पर्वत के बाद से जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। किधर है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत दिशा में बह रही है। क्यों? क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण सतपुड़ा पर्वत जो है वो 2 भ्रंशों के बीच में है। कौन कौन से 2 भ्रंश है? तो ये है आपके नर्मदा भ्रंश और ये ताप्ती भ्रंश। आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने बताया कि अमरकंटक चोटी से 4 नदियां निकलती हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नर्मदा, यहाँ सोन, महानदी और ओहिला। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है, आगे देखिए यहाँ पे आगे है, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे राजपीपला की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पश्चिम में इसे महादेव श्रेणी, मध्य प्रदेश में ही जबलपुर के पूर्व में इसे महाकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है और महाकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में इसे रामगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है या रामगढ़ श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पे मैकाल श्रेणी में एक पॉइंट आप जोड़ देंगे कि मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के सीमा के साथ भी कुछ दूर तक लगा हुआ है।
तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत का मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच सीमा निर्धारित करता है। क्लियर है? झारखंड में इसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो इस प्रकार से हम लोगों ने मोटा मोटी तौर पे सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त की। सतपुड़ा पर्वत से रिलेटेड हमने लगभग सभी पॉइंट को टच करने का प्रयास किया। एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अरावली पर्वत में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्याचल पर्वत में यहाँ पे जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्याचल पर्वत में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये सारे जो चट्टानों के प्रकार है, भारत की भूगर्भिक संरचना वीडियो संख्या 7 आ जाके आप देख सकते हैं। देखिए, तो विंध्याचल पर्वत में विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसी प्रकार सतपुड़ा पर्वत में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें को खोज सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में किया गया था और उसी के नाम पे इन चट्टानों का नाम कुडप्पा की चट्टानें रखा गया। ठीक, तो इसी के साथ हम लोगों ने सतपुड़ा पर्वत के बारे में विस्तार से चर्चा की। सतपुड़ा पर्वत के साथ ही हम लोगों ने प्रायद्वीपीय संरचना के अंतर्गत अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात कर ली है। आगे हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करूं इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और बात, मैं स्टडी विथ रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप संचालित करता हूं जिसमें प्रतिदिन टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत कुछ टॉपिक टारगेट के रूप में दिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक से शाम में 8:30 बजे से क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस ग्रुप की खासियत यह है कि यहाँ बच्चे दिन भर टॉपिक को पूरा करते हैं और शाम में क्विज देते हैं। आप क्विज में जाके अपने प्रदर्शन को दिखा सकते हैं, आप में कितना दम है ये आप वहाँ पे बता सकते हैं। क्विज का क्वेश्चन मैं ही सेट करता हूँ, तो अगर आप अपने प्रदर्शन को अपने क्षमता को दिखाना चाहते हैं तो आप क्विज में भाग ले सकते हैं। हम लोगों ने उस क्विज के माध्यम से लूसेंट के इतिहास को समाप्त करके भूगोल में विश्व भूगोल को भी लगभग समाप्त कर दिया है। अब हम लोग भारत के भूगोल में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।